आरएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया, एएच मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एएच मास्लो या अब्राहम मैस्लो के अनुसार नीड हायरार्की थ्योरी या जो आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत था उसकी व्याख्या 50 शब्द में पूछा गया। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी या आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। ये फर्स्ट पेपर प्रबंधन का भी पार्ट रहा है और थर्ड पेपर में लोक प्रशासन का भी। वैसे जब हम पब्लिक एड ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसी का पार्ट है, क्योंकि पब्लिक एड और प्रबंधन, लोक प्रशासन और प्रबंधन आपस में जुड़े हुए। आरएएस में भी फर्स्ट पेपर का भी पार्ट रहा है। मोटिवेशन मेनली टॉपिक है, अभिप्रेरणा, और उसी से जुड़े हुए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्वान है अब्राहम मैस्लो या एएच मैस्लो। फ्रेडरिक हर्जबर्ग भी है और कई सारे विद्वान। अब्राहम मैस्लो ने 1943 में थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी। अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि कैसे हम व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन मतलब किसी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा शक्ति को जागृत करना, कार्य करने की इच्छा शक्ति को जागृत करना, इसे कहा जाता है मोटिवेशन। मैस्लो पहले विद्वान थे जिन्होंने डिटेल, कहें कि बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया था इस बात को लेके कि कैसे हम व्यक्ति में काम करने की इच्छा शक्ति को पैदा करें या मोटिवेट करें। और उसके लिए उन्होंने दिया था ये आवश्यकता पथ सोपान सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी। हम बात कर रहे हैं 1943। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया था, एक प्रश्न उठाया था कि क्यों कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य बनता है, और जवाब दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कुछ नीड्स, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति अकेला पूरा नहीं कर पाता उन आवश्यकताओं को, इसलिए वो किसी संगठन का सदस्य बनता है। वो अगेन हम समझते हैं जब डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ बस संक्षेप में मेरा ये उद्देश्य है आपको बताऊं कि कैसे 50 शब्द में हमें बात लिख देनी है। तो अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति को मोटिवेट करने के संदर्भ में सिद्धांत दिया, बताया कि क्यों व्यक्ति संगठन का सदस्य। उस क्रम में उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही थी अपने इस नीड हायरार्की थ्योरी में। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं होती हैं और इन्हीं की पूर्ति के लिए वो संगठन का सदस्य बनता है। 5 आवश्यकताएं कौन सी? तो भौतिक या शारीरिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और स्वपहचान, ये 5 आवश्यकताएं